हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वाइट पेज एग्जाम पर। तो दोस्तों आज फिर मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की वीडियो का टाइटल और थंबनेल आप सभी देख चुके होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्लास टेंथ की दोस्तों होगी। क्लास टेंथ इंग्लिश सप्लीमेंट्री का होगा दोस्तों, सप्लीमेंट्री की बात करेंगे। और दोस्तों चैप्टर नंबर 5 होगा द नेकलेस यानी द नेकलेस आप सभी जानते हैं जो गले का हार होता है उसे नेकलेस बोलते हैं। तो द नेकलेस चैप्टर नंबर 5 होगा द नेकलेस। क्लास टेंथ होगी, सप्लीमेंट्री रीडर होगा। दोस्तों आज मैं इसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल दूंगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले जो चैनल पर नए हो चैनल को कर दो सब्सक्राइब और इस वीडियो कर दो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 आप सभी जानते हैं कि 16 फरवरी से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं होने वाली है। तो दोस्तों उसके मद्देनजर रखते हुए इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो यूपी बोर्ड एग्जाम 2023 क्लास 10 सप्लीमेंट्री रीडर क्लास 10 का होगा दोस्तों हमारा सप्लीमेंट्री। हमने बताया था कि मैं जो इंग्लिश होती है हम उसे 3 भागों में बांट देते हैं, प्रोज, पोइट्री और सप्लीमेंट्री। तो दोस्तों प्रोज भी हो गया, पोइट्री भी हो गया और सप्लीमेंट्री का ही हमारा पोर्सन चल रहा है। ये भी 5वां चैप्टर है दोस्तों। चैप्टर नंबर 5 होगा द नेकलेस होगा दोस्तों। आज मैं द नेकलेस से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कराऊंगा। सभी क्वेश्चंस 2012 से 2022 तक बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं, यानी सभी वे क्वेश्चन हैं जो 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं। 2012 से लेकर 2022 तक की बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं दोस्तों। 70 नंबर पक्के टारगेट 1 मार्च 2023, यानी दोस्तों आपके 70 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे अगर आप यानी हमारे साथ कंटिन्यू क्लास लेते आ रहे हैं दोस्तों। तो 70 नंबर पक्के टारगेट 1 मार्च 2023, यानी हमने जो टारगेट मान के चल रखा है दोस्तों 1 मार्च का मान के चल रखा है, क्योंकि 1 मार्च को हमारा इंग्लिश का पेपर होने वाला। तो 70 नंबर पक्के टारगेट 1 मार्च 2023। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल पर कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, यानी कक्षा 10 और कक्षा 12 के कंप्लीट सिलेबस की तैयारी कराई जा रही है, वो भी चैप्टर वाइज। तो दोस्तों अगर आप कक्षा 10 या कक्षा 12 में हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, बेल आइकन को भी दबा के रखें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों 70 नंबर पक्के टारगेट 1 मार्च 2023। तो दोस्तों जुड़े रहिए 1 मार्च तक, और जो भी हम वीडियो डालते हैं 1 मार्च तक आप इंग्लिश की भी वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वे कुछ हम आपके लिए इतना खास लेकर आ रहे हैं जो कि आपको और कहीं नहीं मिलेगा, कुछ कंटेंट स्पेशल है दोस्तों। तो आप यानी जुड़े रहिए। तो 70 नंबर पक्के टारगेट 1 मार्च 2023। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की हम अपनी क्लास। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहा है कि वाई वाज मटिंडा ऑलवेज अनहैप्पी आफ्टर हर मैरिज। दोस्तों क्या कहना क्या चाह रहा है, वो कहना चाह रहा है कि कह रहा है ना वाई वाज मटिंडा ऑलवेज अनहैप्पी आफ्टर हर मैरिज। उसने पूछा है कि जो शादी के बाद मटिंडा सदैव दुखी या उदास क्यों रहती थी, यानी शादी के बाद में मटिंडा सदैव दुखी या उदास क्यों रहती थी दोस्तों, इसके बारे में बात करेंगे। वाई वाज द मटिंडा ऑलवेज अनहैप्पी आफ्टर हर मैरिज, यानी शादी के बाद में मटिंडा दुखी क्यों रहती थी। 2014, 16 और 17 में पूछा गया, जो 2014, 16 और 17 में पूछा गया। तो दोस्तों देखेंगे कि मटिंडा वाज ए वेरी प्रीटी वोमैन, यानी मटिंडा एक अति सुंदर महिला थी। मटिंडा वाज ए वेरी प्रीटी वोमैन, यानी मटिंडा एक अति सुंदर महिला थी। इसके बाद में दोस्तों सी वाज प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, यानी उसे अपनी सुंदरता पर एक घमंड था। उसे अपनी सुंदरता पर क्या घमंड था। सी हैड ए बिग ड्रीम, यानी उसका एक बड़ा सपना था, उसका एक बड़ा सपना था, यानी वह बड़े सपने देखती थी। सी वांट्स टू बी रिच एंड फेमस, यानी वह चाहती थी टू बी रिच, यानी एक अमीर एंड ए फेमस, यानी वह रिच यानी अमीर और एक फेमस बनना यानी अमीर और प्रसिद्ध बनना चाहती थी। सी ड्रीमेड ऑफ ए गुड हाउस एंड जेवलर्स, यानी वह अच्छे घर एवं हीरे जवाहरात का सपना देखा करती थी। वैसे हीरे जवाहरात का सपना देखा करती, बट सी वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, लेकिन वह क्या थी, वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। सी वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर फेट, यानी वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी, वह अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं थी। फेट का मतलब वह अपने भाग्य से संतुष्ट नहीं थी। सो सी वाज ऑलवेज अनहैप्पी, वह हमेशा उदास रहती थी। तो दोस्तों आप समझिए कि मटिंडा उदास क्यों रहती थी। मैं एक बार और बताऊं, क्वेश्चन था कि वाई वाज मटिंडा ऑलवेज अनहैप्पी आफ्टर हर मैरिज, यानी मटिंडा अपनी शादी के बाद में हमेशा दुखी क्यों रहती थी। तो मटिंडा वाज ए वेरी प्रीटी वोमैन, मटिंडा एक अति सुंदर महिला थी। सी वाज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपनी सुंदरता पर घमंड था। सी हैड ए बिग ड्रीम, यानी उसका एक सपना था, उसका एक बड़ा सपना था। बिग ड्रीम यानी उसका एक बड़ा सपना था। सी वांट्स टू बी ए रिच एंड फेमस, वह अमीर और प्रसिद्ध बनना चाहती थी। सी ड्रीमेड
ऑफ गुड हाउस एंड ज्वेलर्स, यानी वह एक अच्छा घर और हीरे जवाहरात चाहती थी। बट सी वाज बोर्न इन ए पुअर फैमिली, लेकिन वह एक गरीब परिवार में पैदा हुई थी। सी वाज नॉट सेटिस्फाइड विथ हर फेट, यानी वह अपने इस भाग्य से संतुष्ट नहीं थी। सो सी वाज ऑलवेज अनहैप्पी, वह हमेशा दुखी रहती थी, वह हमेशा दुखी रहती थी। अब दोस्तों चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट वाज द कोर्स ऑफ मटिंडाज रून, यानी मटिंडा के विनाश का क्या कारण था। व्हाट वाज द कर्ज दोस्तों, कर्ज होता है, क्या नाम लिख रहा है, एक तरह से विनाश होता है। ऑफ मटिंडा ए रून, यानी मटिंडा के विनाश का क्या कारण था दोस्तों। 2018, 19 और 20 में पूछा गया। तो दोस्तों इसका क्या कारण था, इसका कारण देखेंगे, द डायमंड नेकलेस वाज द केज ऑफ द मटिंडा इज रेन, यानी मटिंडा की जो बर्बादी का कारण या विनाश का कारण था एक डायमंड यानी हीरे का हार था। आफ्टर द लॉस ऑफ ए नेकलेस, यानी नेकलेस खोने के बाद में, हार खो जाने के बाद, हर लाइफ चेंज्ड, उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। कंप्लीटली फॉर देन ईयर्स द पास्ट ए वेरी पेनफुल लाइफ, यानी उसकी ज़िंदगी अगले 10 वर्षों तक उसने बहुत कष्टदायी जीवन गुजारा। दे वांट टू बी ए चीप हाउस, सी वर्किड लाइक ए मेड, यानी वे एक सस्ते से मकान में चली गई और वहाँ नौकरानी की तरह काम करती थी। सी लुक्ड क्वाइट टोल्ड हर ड्रेस वाज ऑलवेज, यानी वो क्या करे, ओ अवेरी, यानी वह काफ़ी बूढ़ी दिखती थी और उसकी पोशाक उल्टी पुल्टी थी, यानी वह काफ़ी बूढ़ी दिखती थी और उसकी पोशाक उल्टी पुल्टी थी। दोस्तों यानी सबसे पहला उसका ध्यान रखना कि उसने क्वेश्चन में किस चीज़ के बारे में ज़्यादा फोकस करा। वो कह रहा था व्हाट वाज द काउज ऑफ द मटिंडाज लाइफ, यानी मटिंडा की जो लाइफ थी, यानी मटिंडा के विनाश का कारण क्या था। 2018, 19, 20 में पूछा गया था। तो द डायमंड नेकलेस वाज द केस ऑफ द मटिंडाज लाइफ, यानी यानी जो मटिंडा की विनाशी का कारण था वो उसका डायमंड नेकलेस था। आफ्टर हर लॉस ऑफ नेकलेस, यानी उसके नेकलेस खो जाने के बाद में हर लाइफ चेंज, उसकी लाइफ चेंज कम्प्लीटली फॉर 10 ईयर्स, यानी अगले 10 सालों तक उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बदल गई थी। दे पास्ट इज ए वेरी पेनफुल लाइफ, वह उस समय बहुत ही दर्द भरी जिंदगी गुजार रही थी। दे वांट टू ए चीप हाउस, सी वर्किड लाइफ ए मेड, यानी वह एक छोटे से घर में कार्य कर रही थी और एक वर्किड मेड का मतलब यानी एक जैसा काम करने वाली बाई होती है ना, उस तरह से वहाँ उनके घर काम कर रही थी। सी लुक्ड क्वाइट ओल्ड हर ड्रेस एंड आउरी, यानी उसके जो वह एक बूढ़ी दिखने लगी थी और जो उसके कपड़े थे दोस्तों, जो उसके कपड़े थे वे कैसे दिखने लगे थे, यानी उसके कपड़े उल्टे पुल्टे दिखने लगे थे। अब दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, व्हाई डिड मटिंडा नॉट वांट गो टू फॉर द बॉल पार्टी। वो कह रहा है मटिंडा नृत्य पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी। 2022 में पूछा गया, दोस्तों 2017, 18 और 19 में पूछा गया। व्हाई डिड मटिंडा डिड नॉट गो टू फॉर द बॉल पार्टी। दोस्तों मटिंडा वाज ए वेरी, यानी वाई डिड मटिंडाज नॉट वेंट टू गो टू फॉर द बॉल पार्टी, यानी मटिंडा नृत्य पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी, नृत्य उसमें पार्टी में क्यों नहीं जाना चाहती थी। तो दोस्तों मटिंडा वाज ए वेरी प्रीटी, मटिंडा वाज वेरी प्रीटी, यानी मटिंडा बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। बट सी रिमेम्ड अनहैप्पी, लेकिन वह यानी एक दुखी सी प्रतीत होती थी, लेकिन वह उदास रहती थी। बिकॉज सी हैड नॉट ब्यूटीफुल ड्रेस, क्योंकि उसके पास में एक खूबसूरत ड्रेस नहीं थी। एंड ज्वेलर्स, और हीरे जवाहरात नहीं थे। सो सी डिड नॉट वेंट टू गो टू द बॉल पार्टी, इसलिए वह नृत्य पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। दोस्तों एक बार समझेंगे, मटिंडा वाज, यानी मटिंडा गोल उसमें नृत्य पार्टी में क्यों नहीं जाना थी। मटिंडा वाज ए वेरी प्रीटी, यानी मटिंडा बहुत खूबसूरत महिला थी, तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया। बट सी रिमेंड अनहैप्पी, लेकिन वह एक उदास सी रहती थी। बिकॉज सो हैड नॉट ब्यूटीफुल ड्रेस, क्योंकि उसके पास में एक सुंदर ड्रेस एंड ज्वेलर्स और हीरे जवाहरात नहीं थे। सो डिड नॉट वेंट टू गो टू द बॉल पार्टी, इसलिए वह बॉल पार्टी में यानी नृत्य पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड विथ मटिंडाज ऑफ द बॉल, यानी नृत्य पार्टी यानी डांस पार्टी में मटिंडा के साथ क्या हुआ। व्हाट हैपेंड विथ मटिंडाज एट द बॉल
एट द बॉल, यानी जो नृत्य पार्टी थी में मटिंडा के साथ क्या हुआ। नृत्य पार्टी का मतलब नृत्य का दोस्तों डांस होता है, नहीं डांस पार्टी में नृत्य के साथ क्या हुआ। ये जो क्वेश्चन पूछा गया है 2014, 16 और 17, 2014, 16 और 17 में पूछा गया है कि मटिंडा के साथ में क्या हुआ। दोस्तों अब देखेंगे कि यानी जो डांस पार्टी थी या नृत्य पार्टी थी उसमें मटिंडा के साथ में क्या हुआ। वाई वाज द मटिंडा सैड आफ्टर द बॉल, यानी मटिंडा थी वो डांस पार्टी में, यानी मटिंडा के साथ उसमें डांस पार्टी में क्या हुआ। वाई वाज द मटिंडा सैड आफ्टर द बॉल, मटिंडा अराइव्ड द बॉल पार्टी, मटिंडा अराइव्ड एट बॉल, यानी मटिंडा जो थी ना अराइव उसमें बॉल पार्टी में गई, उसमें बॉल पार्टी मटिंडा डांस पार्टी में पहुंची, वहाँ सभी सी वाज द प्रिटिस्ट ऑफ ऑल, यानी वहाँ सभी अधिक सुंदर थी, वहाँ सभी अधिक सुंदर थी। ऑल प्रेस्ड सी हर सी स्माइल एंड वाज जीलियस, यानी वहाँ सभी खुश उसकी प्रशंसा की और वहाँ मुस्कुराई और खुशी से भरपूर थी, वह खुशी से भरपूर थी। डांस्ड, उसने डांस किया। एंड सिंपल मेड विथ प्लेयर्स बट हर जॉय वाज वेरी शॉर्ट लिव्ड, यानी वह खुशी से पागल सी हो गई थी लेकिन उसकी खुशी थोड़े समय तक ही रही, सी हैड लॉस्ट द डायमंड नेकलेस, उसने अपने डायमंड का नेकलेस खो दिया था। सो ही वाज वेरी सैड, वह बहुत दुखी हुई, वेरी सैड, और भी ज़्यादा दुखी हुई। आफ्टर द बॉल, और वह नृत्य पार्टी के बाद में बहुत ही ज़्यादा दुखी हुई, तो दोस्तों अब यानी क्वेश्चन नंबर 5 के लिए चलते हैं अगले पेज पर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, हाउ कोल्ड मटिंडा हैव सेव्ड हर लाइफ फ्रॉम रनिंग, फ्रॉम रूइन, मटिंडा अपनी बर्बादी से, हाउ कुड मटिंडा हैव सेव्ड हर लाइफ फ्रॉम द रनिंग, यानी मटिंडा अपनी बर्बादी से कैसे बच सकती थी, 2019 में और 2020 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि जो इफ सी हैड टोल्ड हर प्रेस्ट दैट सी हैड लोस्ट हर नेकलेस, यानी यदि वह अपनी सहेली को यह बता देती कि उसका हार कहाँ खो गया था, यानी अगर वह अपनी सहेली को बता देती कि उसका हार कहाँ खो गया था, प्रेस्ट टू सी हैड लोस्ट हर नेकलेस, तो सी कुड हैव यानी तो वह अपनी बर्बादी से बच सकती थी। सी कुड हैव अवॉइडेड हर रिनिंग बिकॉज द नेकलेस वाज द आर्टिफिशियल बर्बादी, क्योंकि हार नकली था। दोस्तों सारी कहानी बिल्कुल एक तरह से ऐसी मजे वाली है। इफ सी हैड टोल्ड हर प्रेजेंट दैट सी हैड लॉस्ट हर नेकलेस, यानी मटिंडा ने अपना हार खो दिया और वह अपनी सहेली को बता देती कि उसका हार कहाँ खोया, तो सी कुड हैव द अवॉइड हर रनिंग, यानी वह उसकी बर्बादी से बच सकती थी। बिकॉज द नेकलेस सी वाज द आर्टिफिशियल, यानी जो हार था ना वो आर्टिफिशियल का बना हुआ था। अब दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इन हर हस्बैंड, इन हर हस्बैंड, यानी वो कह रहा है कि उसका पति किस प्रकार का व्यक्ति था, 2016 और 17 में पूछा गया। तो मिस्टर लोइजिल वाज वेरी सिंपल मैन, मिस्टर लोइजिल थे ना एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। ही वाज ए सिंसियर और लविंग हस्बैंड, यानी वह एक सच्चा प्रेमी था, यानी सच्चा प्रेम करने वाला पति था। ही ऑलवेज कैरिड फॉर हिज वाइफ, वह हमेशा अपनी पत्नी की देखभाल या ख्याल रखता था। ही मेड वेरी इफेक्ट टू मेक हिज वाइफ हैप्पी, यानी वह अपनी पत्नी को खुश रखने के लिए हर प्रयास क्या करता था। ही वॉज एन होनेस्ट एंड सेल्फ रेस्पेक्टेड पर्सन, वह एक होनेस्ट एंड सेल्फ रेस्पेक्टेड पर्सन, वह एक ईमानदार और आत्मसम्मान व्यक्ति था। ही गिव अप हिज ऑल फॉर हिज वाइफ्स जॉयज, यानी वह अपनी पत्नी की खुशी के लिए सब कुछ त्याग दिया, उसने अपनी पत्नी की खुशी के लिए सब कुछ त्याग दिया ना। तो दोस्तों
अब इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि जो मटिंडा का पति था मिस्टर जो लोइजल थे वे कैसे थे। तो व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इन हर हस्बैंड, व्हाट काइंड ऑफ ए पर्सन इन हर हस्बैंड, यानी जो मटिंडा के जो यानी उसका पति किस प्रकार का था, किसका मटिंडा के पति की बात करें तो दोस्तों मिस्टर लोजिल वाज ए वेरी सिंपल मैन। तो मिस्टर लोजिल थे एक बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति थे। ही वाज ए सिंसियर लविंग हस्बैंड, यानी वह एक सिंसियर और लविंग हस्बैंड, यानी वह सिंसियर यानी और अपनी पति को प्यार यानी अपनी पत्नी को प्यार करने वाले पति थे। ही ऑलवेज कैरिड फॉर हिज वाइफ, वे हमेशा अपनी पत्नी की क्या ख्याल रखते थे। ही मेड वेरी एफर्ट ऑफ हिज वाइफ ऑफ मेक ऑफ हिज वाइफ हैप्पी, वह अपनी पत्नी को रखने के लिए सब कुछ करना चाहते थे। ही वॉज एन होनेस्टी एंड सेल्फ रिस्पेक्टेड पर्सन, वह एक ईमानदार और आत्मसम्मान व्यक्ति थे। ही गिव हिज ऑल फॉर हिज वाइफ फॉर जॉयस, उन्होंने अपनी पत्नी की खुशी के लिए सब कुछ त्याग दिया था, अपनी पत्नी की खुशी के लिए सब कुछ त्याग दिया था। अब दोस्तों देखते हैं प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है कि व्हाई डिड मटिंडा बोरो द नेकलेस, बोरो द नेकलेस, यानी कह रहा व्हाई डिड द मटिंडा बोरो द नेकलेस, यानी मटिंडा ने हार क्यों उधार लिया था। व्हाई डिड द मटिंडा बोरो द नेकलेस, मटिंडा ने हार क्यों उधार लिया था, इसके बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों 2018, 19 और 20 में पूछा गया कि मटिंडा ने हार क्यों उधार लिया था। तो मटिंडा हैड नो नेकलेस, मटिंडा के पास में कोई नेकलेस नहीं था। सी वाज वेरी एम्बोटियस, यानी मटिंडा के पास में कोई हार नहीं था, वह बहुत ही महत्वाकांक्षी थी, यानी वह बहुत ही महत्वाकांक्षी थी। यानी कौन थी मटिंडा थी। सी हैड गो टू हर ए डांस पार्टी, यानी वह नृत्य पार्टी में जाना चाहती थी। सो सी वांट टू हर फ्रेंड एंड बोरोड हर डायमंड नेकलेस, यानी उसने अपनी दोस्त का जो हीरे का हार था उसे मांग लिया। सी वांटेड यानी टू टुक ब्यूटीफुल एंड डिफरेंट फ्रॉम ओदर, यानी उसने वह सुंदर व सबसे अलग दिखना चाहती थी, वह सबसे अलग और सुंदर दिखना, सबसे सुंदर और अलग दिखना चाहती थी। तो उन्होंने पूछा कि व्हाई डिड द मटिंडा बोरो द नेकलेस, यानी मटिंडा ने हार का उधार क्यों लिया, मटिंडा ने हार उधार क्यों लिया। 2018, 19, 20 में पूछा गया। तो मटिंडा हैड नो नेकलेस, मटिंडा के पास में कोई नेकलेस नहीं था। सी वाज वेरी एम्बिगुअस, यानी वह बहुत महत्वाकांक्षी थी। सी हैड गो टू डांस पार्टी, यानी वह डांस पार्टी में जाना चाहती। सो सी वांट टू हर फ्रेंड एंड बोरो हर डायमंड हर नेकलेस, यानी सी वेंट टू हर फ्रेंड, यानी वह अपने दोस्त के पास गई और उसका हीरे का हार मांग लिया। सी वांटेड, वह चाहती थी टू टुक ब्यूटीफुल एंड आफ्टर डिफरेंट फ्रॉम ओदर, यानी वह सबसे खूबसूरत और सबसे अलग दिखना चाहती थी। किस जगह, पार्टी में। अब दोस्तों एक हम लोग क्वेश्चन करेंगे कि जो हर बार 2000 यानी ज़्यादातर पूछा जाता है, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ द मटिंडा, यानी मटिंडा का एक कैरेक्टर स्केच यानी मटिंडा का चरित्र चित्रण कीजिए। 2022 में क्वेश्चन आया था, गिव ए कैरेक्टर स्केच ऑफ मटिंडा, यानी मटिंडा का चरित्र चित्रण कीजिए। तो दोस्तों अब मटिंडा का चरित्र चित्रण करेंगे और इसके बारे में देखेंगे कि मटिंडा के चरित्र चित्रण में क्या है और इससे हमें यानी क्या हमारे लिए इसमें महत्वपूर्ण हो सकता है। तो दोस्तों यानी मटिंडा का चरित्र चित्रण कीजिए। सबसे पहले हम जब चरित्र चित्रण करते हैं तो दोस्तों हम उसमें हेडिंग वगैरह डालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम हेडिंग डालेंगे, तो इसमें हम हेडिंग डाल के इसे करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसमें एक इंट्रोडक्शन वाली हेडिंग डाल रहे हैं, इंट्रोडक्शन डालेंगे। तो इंट्रोडक्शन में डालेंगे मटिंडा इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी द नेकलेस, यानी मटिंडा जो है ना एक महत्वपूर्ण मटिंडा द नेकलेस कहानी में सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। यानी मटिंडा जो है ना, जो ये था द नेकलेस वाली कहानी में एक सबसे महत्वपूर्ण पात्र है। द नेकलेस सी इज़ द सेंटर ऑफ द स्टोरी, यानी वह एक यानी जो कहानी की केंद्र है। कहानी का केंद्र है कौन, मटिंडा कहानी का केंद्र है। अब दोस्तों अगली हेडिंग डालेंगे हर ईगो। दोस्तों क्या अगली हर ईगो, दोस्तों ये ईगो है, ए नहीं हर ईगो। दोस्तों हर ईगो डालेंगे, हर ईगो के बारे में देखेंगे। तो सी वाज वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है। सी एंड यंग वोमेन, यानी वह एक सुंदर और जवान औरत थी। सी वाज वेरी प्राउड ऑफ हर ब्यूटी, उसे अपनी सुंदरता पर बहुत ज़्यादा घमंड था। यानी सी दोस्तों प्राउड ही तो है, हाँ। ऑल्थ्रो सी वाज मैरिड इन ए मिडल फैमिली, यानी उसकी जो शादी थी, यानी उसकी शादी एक मिडल परिवार में हो गई थी। सी वाज इन द सेवंथ हेवन, यानी उसकी शादी जो एक उसमें
छोटे परिवार में हो गई थी और वह लेकिन फिर भी वह 7वें आसमान पर थे, लेकिन फिर वह सी वाज इन द 7th हेवन, लेकिन वह फिर भी 7वें आसमान पर थी, 7वें आसमान पर थी। अब दोस्तों अगला हेडिंग डाल, यानी इसमें जो अगली हेडिंग है वो डालेंगे, देखो जैसे करके इसमें है कि हर एबिलिटी यानी उसकी महत्वाकांक्षा है, हर एबिटेशन उसकी महत्वाकांक्षा है। सी हैड ए बिग डिमांड, ड्रीम्स उसका एक बड़ा सपना था। सी थॉट वह सोचती थी, दैट सी वाज मेड फॉर हाइगर यानी वह सोचती थी वह एक बड़ी हाइगर का मतलब हाइगर सिक्योरिटी यानी वह उसके बड़े सपने थे। वह सोचती थी कि वह ऊंचे समाज के लिए बने। सी वांटेड हर नेम एंड फेम अमंग द रिच यानी वह यदि एक मध्य परिवार में यानी वह 7वां आसमान पे थी, वह अमीरों में अपना नाम और यश चाहती थी, वह अमीरों में अपना नाम और यश चाहती थी। द रिच सी विश्ड दैट एवरीवन शुड लव एंड प्रेज हर यानी वह हर व्यक्ति से प्यार कर, वह हर उस व्यक्ति से प्यार करे। इन दोस्तों वह चाहती थी कि हर व्यक्ति उससे प्यार करे और उसकी प्रशंसा यानी उसकी वाह करे। अब दोस्तों अगली हेडिंग डाल सकते हैं हर मैरिड लाइफ यानी उसकी शादीशुदा जिंदगी, उसका वैवाहिक जीवन के बारे में बात करिए। सी वाज बोर्न इन द फैमिली ऑफ ए क्लर्क। सी वाज इन द बोर्न यानी वह क्लर्क के परिवार में पैदा हुई थी, कह रहे हैं सी वाज बोर्न इन द फैमिली ऑफ द क्लर्क। सी हैड ए डाउरी यानी उसके पास दहेज नहीं था। नो होप्स सो सी मैरिड ए क्लर्क यानी उसकी शादी भी एक क्लर्क से हो गई। बट सी वाज ऑलवेज अनहैप्पी यानी इस वजह से वह हमेशा दुखी रहती थी। सी सरप्राइज ड्यू टू इट यानी वह इसे उसने कष्ट उठाया, इस कारण उसने कष्ट उठाया। अब दोस्तों हम अगली हेडिंग डाल सकते हैं रियून यानी उसकी तबाही कैसे हुई। हर एबिलिटी डाउट द हर रियून यानी उसकी महत्वाकांक्षा उसकी बर्बादी लेकर आई। सी बोरोड द डायमंड नेकलेस फ्रॉम हर फ्रेंड यानी उसने अपनी सहेली से हीरे का हार उधार ले लिया। द नेकलेस वाज लॉस्ट इन द पार्टी यानी जो उसका हार था वो पार्टी में खो गया। ruined them completely और इसकी वजह से उसने पूरी तरह बर्बाद, वह इस तरह से पूरी यानी उसने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। किसने? नेकलेस हार ने उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। तो दोस्तों यानी आपको सिर्फ इतना ही है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो हेडिंग डाल कर ऐसे लिखना है। तो दोस्तों अगर आपने सभी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार कर रखे तो दोस्तों आपके लॉन्ग ऑटोमेटिकली तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों यानी उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और हाँ दोस्तों एक प्यार सा कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कर देना कि ये वीडियो आप सभी को कैसी लग रही है, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का दिल से बहुत ज़्यादा धन्यवाद। और हाँ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन को भी दबा के जाना। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।